हाय ऑल मेंबर्स, मैनेजमेंट सिस्टम कंसल्टिंग से तरफ से सबका वेलकम। टुडेज टॉपिक ऑन इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम इंटरनल ऑडिटिंग। तो पहले हम लोग को ये जानकारी रखना होगा कि इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम किसको कहा जाता है। इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम नथिंग बट एक का साथ कोई दूसरा का स्टैंडर्ड का साथ एक साथ जब हम लोग मार्च करके इंप्लीमेंट करते हैं और ऑडिटिंग करते हैं, उसको कहा जाता है कि इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम। यहाँ पे देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड्स बेसिकली इन फॉर इम्प्लीमेंटेशन पर्पस। हम कुछ एग्जांपल दिखाना चाहेंगे यहाँ पे। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, मेनली देयर आर 3 नंबर्स ऑफ मेजर स्टैंडर्ड that is implemented over the 3 pillar over there. First pillar is quality, जो बेसिकली हम लोग ड्राइव करते हैं और डिलीवर करते हैं डे टू डे बेसिस में, that is called the quality. And respective standard is ISO 9001, current version is 2015 version. क्वालिटी डिलीवरी करते करते हम लोग को दूसरा चीज में भी ध्यान देना पड़ता है। देयर आर अदर्स टू मैंडेटरी थिंग्स लाइक एज एनवायरमेंटल, मेरा सराउंडिंग का भी हम लोग को ध्यान में रखते हुए वी हैव टू इंप्लीमेंट द बेसिकली एनवायरमेंट रिलेटेड मैनेजमेंट सिस्टम ISO 14001, वो भी 2015 वर्जन है। एंड एसोसिएटेड विद फ्रॉम आवर हेल्थ, मतलब खुद का हेल्थ और मेरा स्टेक होल्डर जहाँ पे हम काम कर रहे हैं उसको भी मेरा काम का चलते उसको भाई हैम्पर ना करे उसका हेल्थ सेफ्टी का ऊपर, वो भी हमको ध्यान में रखते हुए हम लोग को इंप्लीमेंट करना है ISO 45001। Their current version is 2018. So basically ये तीनों स्टैंडर्ड को मार्च करके अगर हम लोग एक साथ इंप्लीमेंट और ऑडिटिंग करना चाहेंगे, देन दैट इज कॉल्ड द इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम। सबसे पहले हम लोग को ये जानना जरूरी है कि मैनेजमेंट सिस्टम सर्टिफिकेशन में जाने का पहले स्पेशली जो जैसे ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 जो बोर्ड है हम लोग, सो व्हाट इज ISO बेसिकली? ISO क्या है? ISO is nothing but the International Organization for Standardization based in Geneva, Switzerland. It's a worldwide federation of national standard making bodies of different countries. कुछ एग्जांपल यहाँ पे हम शो कर रहे हैं, जैसे आप लोग ANSI, ANSI USA, BSI UK, FNOR फ्रांस, DIN जर्मनी, ऐसा कर जैसे आप लोग को जानकारी होगा। फ्रॉम इंडिया साइड हु इज द स्टैंडर्ड मेकिंग बॉडीज की BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। So ISO is nothing but a federation body of all जो कंट्रीज का जो स्टैंडर्ड मेकिंग बॉडीज है उसका फेडरेशन बॉडी। सो BIS इज आल्सो ए मेंबर ऑफ द ISO। ISO का रोल क्या है? ISO का रोल है कि कोई एक स्टैंडर्ड को डेवलप करके हार्मोनाइज्ड वे में हर कंट्री में उसको इंप्लीमेंट करना और पब्लिश करना। The role of ISO is to integrate various standard on products, services, system, इसको इंटीग्रेट करके वर्ल्ड वाइड उसको हार्मोनाइज वे में इंप्लीमेंट करना, और ऑफ कोर्स उसका बहुत ऑडिटिंग होगा ही उसका ऊपर स्टैंडर्ड के ऊपर। बेसिकली जो तीनों स्टैंडर्ड हम लोग यहाँ पे जिक्र किया है, जैसे ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ऑल आर बेसिकली सिस्टम ओरिएंटेड स्टैंडर्ड। सिस्टम मींस जो एक्टिविटी हम लोग कर रहे हैं उसी एक्टिविटीज को मानते हुए हम लोग इनपुट तो आउटपुट तक जितना भी मेरा एक्टिविटीज है ऑल कवर्स अंडर द सिस्टम, दैट इज कवर्ड अंडर द दिस टाइप ऑफ सिस्टम सर्टिफिकेशन में। ठीक है, इनपुट से आउटपुट तक। से कोई एक में अगर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है तो उसका नॉ मटेरियल आने का से थ्रू प्रोसेस जाके आउटपुट तक ऑल द कवर अंडर द दिस सर्टिफिकेशन। Okay, that is the background of the ISO. Yes, so ISO is basically the International Organization for Standardization based in Geneva, जो स्विट्जरलैंड, जैसे पहले भी हम लोग उसमें हम लोग बोले हैं। ISO is a non-governmental organization and basically established in the year of 1947 in Geneva, Switzerland. इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम जो हम लोग ऑलरेडी चर्चा किए हैं,
कि एक का साथ अगर दूसरे का मार्च करके हम लोग इंप्लीमेंट और ऑडिटिंग करेंगे, दैट इज कॉल्ड बेसिकली इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम। यहाँ पे कुछ बैकग्राउंड दिया हुआ है। बैकग्राउंड बेसिकली जो हम लोग स्पेशली तीनों का स्टैंडर्ड के बारे में थोड़ा बैकग्राउंड मीन्स जैसे हम लोग क्या बोल कि कोई भी स्टैंडर्ड जो शुरुआत में आईएसओ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, उसका बाद उसका न्यूमेरिक नंबर और सीरियल नंबर, और आप बोल सकते हो कि जैसे सीरीज ऑफ स्टैंडर्ड आईएसओ 9001 9000 सीरीज मींस क्वालिटी, वो क्वालिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ISO 14000 series means environment, ISO 45000 means environment. So this is the series of standard. उसका बाद जो है जैसे कोलोन देके that is called the year of revision. So जैसे हम लोग ISO 9001 2015 जो ऐसे बोल रहे थे, ISO 14001 2015, ISO 45001 2015 जो बोल रहे थे, तो लास्ट वन इज बेसिकली द ईयर ऑफ रिविजन। दिस इज द लेटेस्ट ईयर ऑफ रिविजन। तो उसी ईयर में ही रिविजन हुआ है और अभी तक उसी स्टैंडर्ड ही कंप्लाई हो रहा है। या सो तीनों का एक ओवरफ्लो दिया हुआ है, कैसे वो रिविजन होते हुए करंट स्टैंडर्ड में आए। यस, या बेसिकली कोई भी नॉट ओनली दो स्टैंडर्ड, कोई भी स्टैंडर्ड का दिस इज द बेस पीडीसीए साइकिल। पीडीसीए इज नथिंग बट प्लान डू चेक एक्ट। जर्मन बेस्ड साइंटिस्ट डॉक्टर एडवर्ड डेमिंग, ये उसी का इन्वेंशन है। सो कोई कोई इसको डेमिंग साइकिल और पीडीसीए साइकिल भी कहलाता है इसको। ओके, प्लान डू चेक एक्ट। सो हम लोग स्टैंडर्ड का लेके जो चर्चा करेंगे और हम लोग जो इम्प्लीमेंट करेंगे उसका बेस है पीडीसीए प्लान। सो प्लान कहाँ तक, प्लान हाउ टू प्लान, हम लोग प्लान कैसे करेंगे, हाउ टू उसको कॉम्प्लाई करना होगा, हाउ टू उसको चेक, और इफ देयर इज इन लेक ना तो हम लोग को एक्ट प्ले करना होगा। वही हम लोग स्टैंडर्ड के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन एंड ऑडिटिंग दोनों को ही ये नजर में रखना होगा। हम लोग इसी हिसाब से उसको कॉम्प्लाई करना है हम लोग को। यस, दिस इज मोस्ट वाइटल थिंग कि हाई लेवल स्ट्रक्चर अभी का स्पेशली फ्रॉम 2015 ऑनवर्ड्स, उसका बाद से कोई भी स्टैंडर्ड जो रिवीजन लिया है, दे आर फॉलोइंग सच टाइप ऑफ हाई लेवल स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर ऑफ द स्टैंडर्ड, जैसे ISO 9001 स्टैंडर्ड बोर्ड, ISO 14000, ISO 45001, तो दो स्टैंडर्ड बेसिकली फॉलो सच टाइप ऑफ हाई लेवल स्ट्रक्चर। वन में क्या है, टू में क्या है, वन में है स्कोप, टू में है नॉर्मेटिव रेफरेंसेस, थ्री में है टर्म्स एंड डेफिनेशन, फोर में है कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, फाइव इज लीडरशिप, सिक्स इज प्लानिंग, सेवन इज सपोर्ट, 8 is operation, 9 is performance evaluation, 10 is improvement. So basically 1, 2, 3 scope, normative references and terms and condition जो है that is for your support। वो हम आप लोग को एडुकेट करेगा कि स्टैंडर्ड के अंदर में क्या कहला गया, क्या कहा गया है उसका अंदर। ठीक है, स्कोप, नॉर्मेटिव रेफरेंसेस एंड टर्म्स एंड डेफिनेशन। बेसिकली ऑडिटेबल क्लॉज स्टार्ट होता है 4 to 10 तक। इसका अंदर में हम लोग को वी हैव टू डिसाइड कहां तक पीडीसीए साइकिल को हम लोग किस हिसाब से कहां तक लिमिटेड है। ओके, जैसे आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पे प्लान इज बेसिकली 4 to 7 नंबर क्लॉज तक है आपका प्लानिंग। सो प्लानिंग इज वाइटल, मोस्ट मैक्सिमम जो रिक्वायरमेंट है वो प्लान का अंदर में कवर अप हो रहा है 4 to 7 तक। कॉम्प्लाई मीन्स ऑपरेशन, जो डू पोर्शन है हम लोग को प्लान करने के बाद हम लोग को कॉम्प्लाई करना है उसको। चेक इज बेसिकली परफॉर्मेंस एवोल्यूशन, जो 9 में आ रहा है आपका चेक, एंड एक्शन इज इंप्रूवमेंट, जो 10 नंबर लास्ट क्लॉज है। ओके, सो दिस वे में हम लोग को फॉलो करना होगा ऑडिटिंग का साइकिल। ओके, या सो आज का शॉर्ट जो सेशन है हम लोग अभी खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो जब रिलीज करेंगे तो वी आर एलाबोरेटेड ऑन, उसमें हम लोग और ज्यादा फोकस करेंगे कि ऑडिटिंग स्किल्स और क्लॉज वाइज कैसे उसको क्या क्या रिक्वायरमेंट है, डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट और ऑडिटेबल रिक्वायरमेंट क्या है, वो हम लोग उसके ऊपर चर्चा करेंगे।